नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान घबराया हुआ है। जैश ए मोहम्मद के जिस आतंकी सरगना मसूद अजहर को वो बचाता छिपाता रहा है, अब खुद पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की गाज गिरी तो उससे पल्ला छुड़ाने लगा है। खबर है कि मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के रास्ते में अब अपनी टांग अड़ाने की जरूरत पाकिस्तान नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मसूद अजहर आतंकी की मौत मरेगा। जब हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ तो इसके पीछे था मौलाना मसूद अजहर। जब पठानकोट में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो इसके पीछे भी था मौलाना मसूद अजहर। जब उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ तो इसके पीछे भी था मौलाना मसूद अजहर। और 15 दिन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जाबाजों पर हुए आतंकी हमले और उनकी शहादत के पीछे भी था मौलाना मसूद अजहर। तो फिर ऐसे आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी क्यों नहीं माना जाना चाहिए? भारत बीते 10 वर्षों से यह सवाल पाकिस्तान पर दागता रहा है और पाकिस्तान मसूद अजहर की हिफाजत में अपना दीन, ईमान और पड़ोसी देश के धर्म तक को भूलता रहा है। इसी खलवत नशीनी में ही खबर मिली कि मकबूजा कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ है और आपका नाम फिर हस्बे साबिक चल निकला है, बल्कि इस बार कुछ ज्यादा ही शिद्दत है। मौत और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। आज सारी दुनिया आदिल अहमद डार जैसे अजीम इंसान, अजीम वली, अजीम हीरो को मेरी तरफ मंसूब कर रही है, जबकि मैं इस हसरत में हूं कि काश मैंने कभी उनको देखा होता, उनकी जियारत की होती, उनसे कभी कोई राब्ता होता। जीते रहो आदिल, जीते रहो। अब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ही ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के तेवर मसूद अजहर को लेकर नरम पड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान अब मजबूर हो रहा है। इसके तहत ये हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर पाकिस्तान कोई एतराज न करे। वैसे तो पाकिस्तान कह रहा है कि वो राष्ट्रीय हित के लिए यह कदम उठा रहा है, लेकिन पुलवामा कांड के बाद भारत के आक्रामक तेवर से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर के खिलाफ जो करारदाद आ रही है, पाकिस्तान उसकी मुखालफत ना करे। नहीं साहब, देखिए अभी तो मैं उस पर राय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी डिस्कस हो रहा है ना। आपकी एक राय हो सकती है, मेरी एक राय हो सकती है, हम तो फर्द है ना। तो ये तो लेकिन वहां वीटो तो चाइना ने करना ना। चाइना से बात करने से पहले हमें अपने घर को भी तो हमें आपस में भी तो सोच विचार करनी है। इससे साफ है कि अब पाकिस्तान में मसूद अजहर के अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के पीछे मुख्य हाथ तो लश्कर ए तैयबा का था, लेकिन जैश और मसूद अजहर की भी मिली भगत थी। भारत ने 2009 में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव डाला था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सैंक्शन कमेटी में चीन ने अपना वीटो लगाकर इसे रुकवा दिया। बाद में 2016 और 2017 में भी भारत ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया, लेकिन चीन ने अपने वीटो की कुंडी हमेशा कायम रखी,
जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 4 दूसरे वीटो पावर वाले देश यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के पक्ष में रहे। बदले हालात में अगर पाकिस्तान मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी मानने में बाधा नहीं डालता है तो चीन भी अपने वीटो पावर से पीछे हट सकता है। लेकिन पाकिस्तान का क्या भरोसा, अभी तो वो मसूद अजहर की बीमारी का बहाना लिए बैठा है। He is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he is really unwell. अब ये पूछने का तुक तो बचा ही नहीं कि मसूद अजहर बीमार है या फिर पाकिस्तान में हुकूमत की मानसिकता। वैसे पाकिस्तान की आतंकवादी मानसिकता का इलाज करने का प्रण सेना ले चुकी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक तो झलक भर है। Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. It is an ongoing operation. I will not comment on it. पाकिस्तान अब मसूद अजहर की आतंकी करनी और भारत के जवाबी कार्रवाई के बीच घिर चुका है। अब उसे तय करना है कि वो इससे निकलेगा कैसे। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और हमारे 40 जवानों की शहादत हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि जैश ए मोहम्मद और उसके आतंकी सरगना मसूद अजहर का हाथ है तो भारत सबूत पेश करे। भारत ने पहले तो पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों का सफाया किया और फिर 7 ऐसे सबूत पेश किए जिसकी काट पाकिस्तान के पास नहीं है। But he is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he is really unwell. 4 दिन पहले एक आतंकवादी के लिए जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जैसी बेताबी दिखाई, वो पाकिस्तान के आतंकी पसंद होने का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन पाकिस्तान में मसूद अजहर का सच क्या है, इस पर आज तक को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक बीते करीब 4 महीने से मसूद अजहर का इलाज चल रहा है। खबर है कि उसने रावलपिंडी के आर्मी बेस अस्पताल में ही पुलवामा हमले का निर्देश जैश के आतंकियों को दिया था। पुलवामा हमले के दिन यानी 14 फरवरी को वो रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती था। हमले के फौरन बाद उसी रात मसूद अजहर को मिलिट्री हॉस्पिटल में महफूज ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले से 9 दिन पहले 5 फरवरी को मसूद अजहर ने एक ऑडियो संदेश भी जारी किया था जिसमें हमारी सेना के हाथों ढेर किए गए अपने भतीजे उस्मान की मौत का बदला लेने की बात की थी। और तो और पुलवामा हमले के बाद मसूद ने जो कुछ कहा वो भी पाकिस्तान की बहरी हुकूमत को सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन आप सुन लीजिए। इसी खलवत नशीनी में ही खबर मिली कि मकबूजा कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ है और आपका नाम फिर हस्बे साबिक चल निकला है, बल्कि इस बार कुछ ज्यादा ही शिद्दत है। मौत और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। आज सारी दुनिया आदिल अहमद डार जैसे अजीम इंसान, अजीम वली, अजीम हीरो को मेरी तरफ मंसूब कर रही है, जबकि मैं इस हसरत में हूं कि काश मैंने कभी उनको देखा होता, उनकी जियारत की होती, उनसे कभी कोई राब्ता होता। जीते रहो आदिल, जीते रहो। पुलवामा कांड के बाद से पाकिस्तान अजहर पर सबूत चिल्लाता है, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान को मसूद अजहर के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा एक डोजियर के रूप में सौंप चुका है। उसमें वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें मसूद अजहर पुलवामा हमले की तारीफ कर रहा है। इसमें पुलवामा हमले के आत्मघाती हमलावर आदिल डार का वो वीडियो भी है जिसे जैश ने जारी करते हुए पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली। डोजियर में पुलवामा के एक आतंकी और पीओके में जैश के हैंडलर्स के बीच बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। इस बातचीत में हमले से पहले पाकिस्तान में जैश और उसके हैंडलर्स के पुलवामा हमले में शामिल होने के साफ सबूत हैं। डोजियर में पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार के मालिक सज्जाद भट्ट के जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी होने के सबूत भी दिए गए। डोजियर में सज्जाद भट्ट का एक पोस्टर भी शामिल है जिसे पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने रिलीज किया था। और डोजियर में आतंकवादियों के बीच बातचीत की फोन रिकॉर्डिंग भी शामिल है जिससे यह साबित होता है कि जैश पुलवामा हमले के बाद फिर से हमले की योजना बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान है कि हर हमले के बाद हाफिज सईद को बचाने में जुट जाता है। तो लगे हाथ आप जैश के उस आतंकी की आवाज भी सुन लीजिए
जो 3 साल पहले पठानकोट आतंकी हमले के बाद आया था। 4 मुजाहिदीन ने इंडिया के पठानकोट फिजाई अड्डे पर हमला किया। जुमा शरीफ के बाद वाली रात तहज्जुद के वक्त, जी हाँ 3 बजे के आसपास, वो वक्त जब ज़मीन आसमान के करीब हो जाती है, जब दुआओं और आहों के नाले अर्श को छूते हैं, जब रहमत का मालिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, जब मुआफ़ी मांगने वालों को फ़ौरन मुआफ़ी दे दी जाती है, जब रिज़्क़ मांगने वालों के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, जब नफ्स रोंदा जाता है और ज़बान सीधी चलती है। ये अल्लाह वाले मुजाहिदीन अल्लाह ताला को राज़ी करने, अल्लाह ताला को अपनी जान बेचने, मजलूमों का बदला लेने और ज़मीन को फसाद और नजासत से पाक करने के लिए इंडियन फ़िज़ाइया के मजबूत तरीन अड्डे में घुस गए। सुबहान अल्लाह, क्या कैफियत होगी और क्या मंजर। 7 जनवरी 2016 जैश ए मोहम्मद की आवाज की उसने पठानकोट आतंकी हमले का जश्न मनाया। तो पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती है, आतंक का संरक्षण नहीं बदलता। इसीलिए पाकिस्तान को डोजियर नहीं, डोज पसंद आता है। शायद उसी डोज का नतीजा है कि अब मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानने के रास्ते से पाकिस्तान मुंह छिपाता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को बचाने में सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन एक तो हिंदुस्तान इस बार आर पार की मुद्रा में है और उस पर से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी मसूद अजहर को बख्शने के मूड में है नहीं, तो फिर पाकिस्तान ने भी अपने तेवर ढीले कर लिए। करीब 20 साल पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर का नाम चर्चा में तब आया जब कंधार विमान अपहरण मामले में 160 लोगों की जान बचाने के लिए भारत ने मसूद समेत 3 आतंकियों को रिहा किया था। लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। मसूद ने भारत में एक के बाद एक कई आतंकी हमले किए। भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने हर बार अड़ंगा लगा दिया। लेकिन पुलवामा कांड के साए में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मसूद को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रख दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मसूद अजहर को हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे तमाम देश भी आतंकवादी मानते हैं, उसके आतंक पर पाकिस्तान अपनी आंखें मूंद लेता है। लेकिन अब शुतुरमुर्ग बनने से उसकी जान बचने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया है, चुन चुन कर मारेंगे, क्योंकि अब आतंकवाद और बर्दाश्त नहीं, और इसी वजह से हम कह रहे हैं मसूद अजहर का बचना अब नामुमकिन है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।